पढ़ाई कर रहा है, तो लड़का पढ़ाई कर रहा है 8वां 9वां 10वां में है, ठीक है। तो उसकी पहली जो प्रिपरेशन होता है किस चीज़ के लिए होता है कि एग्जाम हम पास कर लें, एग्जाम हम पास कर लें। तो वहां तक उसके लिए सफलता का मायने वो है बोर्ड एग्जाम पास कर लेना, है कि नहीं। उसके लिए सफलता का मतलब वही है कि हम बोर्ड एग्जाम पास कर लेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। जब वहां आएगा उसके बाद फिर इंटर की तैयारी करेगा, इंटर में तब उसका टारगेट होगा हम इंटर अच्छे नंबरों से पास कर जाएंगे तो हम सफल हो जाएंगे। यानी उसका सफलता का मायने अलग अलग है, बदल रहा है। लेकिन इंसान हम लोग के लिए सफलता का मायने क्या है? हम लोग के लिए सफलता का मायने है सबसे पहला चीज पैसा। पैसा पैसा इतना होना चाहिए कि जिस चीज को हम लेना चाहें वो हम ले सकें, ठीक है ना। जिस चीज को हम लेना चाहें हम ले सकें। मार्केट में गए हुए एक अच्छा ब्लेजर दिख रहा, ठीक है ना, लेने का मन कर गया लेकिन पैकेट अलाउ नहीं कर रहा, तो सफल तो नहीं हुए। ब्लेजर देखने गए, मार्केट में गए, ब्लेजर अच्छा नजर आया, घुस गए दुकान में और एक ब्लेजर अच्छा लगा, दूसरा देखा अच्छा लगा, तीसरा देखा अच्छा लगा, 5-6 को अच्छा लगा और उसको खरीद के निकल गए। कौन बेहतर हुआ? अंदर उसे जितना पसंद आया सारा लेके निकल गया। तो ये कब होगा? जब आपके पास भरपूर पैसा होगा, ये सोचना नहीं करेगा। तो पहला चीज ये है कि जो इंसान सफल है उसके जीवन में पैसा की कोई कमी नहीं है। आज रतन टाटा कहीं पूछ जाएंगे, जो चीज पसंद आएगा सोचना पड़ेगा उनको। मुकेश अंबानी कहीं पूछ जाएंगे, सोचना पड़ेगा उनको? नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो इस कैटेगरी में है और आरसीएम सबको इस कैटेगरी में ले जाने के लिए आया है। दूसरा चीज समय। अब यहाँ बैठे हुए हैं, बार बार घड़ी देख रहे हैं, है कि नहीं? यहाँ बैठे हुए हैं, बार बार घड़ी देख रहे हैं, यानी एक प्रेशर है समय का। घर पे खाना बनाने वाले बच्चा लोग हैं, लेट से जाएंगे खाना नहीं बनेगा, इसमें आएंगे काम करके उनको खाना देना है, लेट जाएंगे तो वो भूखे रहेंगे। इस तरह का टेंशन है ना। क्यों? समय नहीं है और हर इंसान के पास समय कितना है? 24 घंटा। लेकिन जब आपके पास पैसा रहेगा तो आप घर में कुक रख नहीं लीजिएगा, रख लीजिएगा ना, कहीं एक सर्वेंट रख लीजिएगा ना। बच्चा को टाइम हो गया दूध पिलाने का, घर पे है वो पिला देगा। घर पे कोई अतिथि आ गए हैं वो हैंडल कर लेगा, यानी आपको टेंशन नहीं है। वो समय आपको चाहिए। और जो इंसान के पास समय है, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी को देखते हैं, आईपीएल चल रहा है, दिन भर आईपीएल में बैठी रहती है, मैच देखते रहती है। कोई टेंशन है उसको? कोई टेंशन नहीं है। महीना टूर करते रहती है, आईपीएल टीम के साथ है। बच्चा खा रहा है नहीं खा रहा, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग आदमी लगा हुआ है। उसको बोलते हैं सफल। पैसा, दूसरा समय की आजादी, कोई फाउंडेशन नहीं, कोई बॉस नहीं, हुक्म चलाने वाला कितना लेट क्यों आए, ठीक है ना। सुरक्षा, सिक्योरिटी। दुकान खोले हुए हैं, एक दिन दुकान बंद कर देंगे तो पैसा नहीं आएगा, तो सुरक्षित हुए। महीना दिन दुकान बंद रह गया तो फिर पैसा नहीं आएगा, तो जो पैसा रखा वो भी खत्म, तो सुरक्षा नहीं हुआ। तो जो काम हम कर रहे हैं वो काम हम नहीं भी करें, बंद भी हो जाए वो काम हमको करना, तब भी घर पे पैसा आते रहे, इसको बोलते हैं सुरक्षा। आज मुकेश अंबानी क्या काम करते हैं? उनका बेटा का भी शादी हुआ आकाश अंबानी का, जानते हैं 6 महीना तक तैयारियां होते रहा, कई 100 करोड़ शादी में खर्च हो गया। कहा जाता है कितना खर्च हुआ है कि अगर भारत को अगर वो फ्री में खाना खिला दे तो 5 साल तक खाता। इतना पैसा खर्च हुआ है शादी में खाने।
एक शिप ही बुक कर लिया गया और शिप समुद्र में घूमते रहा, समुद्र में ही सब शादी वगैरह सब कुछ हुआ। और शिप नहीं, समझिए कि एक छोटा मोटा टाउन था, शहर था वो। तो उनके जीवन में उनका रिलायंस का ऑफिस बंद हो गया था, जो 6 महीना वो शादी ब्याह में लगे हुए थे। रिलायंस का कोई भी स्टोर देखे बंद था? नहीं ना बंद था। पेट्रोल उनका क्या कहते हैं, रिफाइनरी बंद था, कपड़ा का मिल बंद था, कुछ बंद नहीं था। जबकि कहीं वो नहीं थे, वो शादी में मगन थे, लेकिन वो काम उनका बंद नहीं हुआ। क्यों? हैंड पावर वो इतना तैयार कर लिए थे। तो उसको बोलते हैं पैसा, समय, सुरक्षा, सब कुछ उनके पास है। मान सम्मान की कमी है उनको? मान सम्मान की कोई कमी नहीं है। अगर बिहार आएंगे तो यहाँ का जितना प्रशासन है सब उसके आगे पीछे लग जाएगा। मिनिस्टर, सीएम तक उनकी आवभगत में मतलब जितना सुरक्षा देना चाहिए दे देगा। तो मान सम्मान की तो कोई कमी नहीं है। यानी पैसा भी है, समय भी है, सुरक्षा भी है, मान सम्मान भी है, सब कुछ है। और जिसके जीवन में सब कुछ है वो व्यक्ति सफल है। जिसके जीवन में ये सारा कुछ है वो व्यक्ति सफल है। और हम लोग तो उनके जैसा नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वैसा हम लोग का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है, ठीक है ना। उनका भी नहीं था, लेकिन उनके पिताजी के पास क्या था? एक सोच था। एक सोच था धीरू भाई अंबानी के यहाँ कि आज हम गरीब जरूर पैदा हुए हैं, लेकिन मेरे आने वाली पीढ़ी गरीब ना रहे। धीरू भाई अंबानी तो गरीब पैदा हुए थे ना, पढ़ाई भी अच्छा नहीं किए थे, 8वां क्लास तक पढ़ाई किए थे, गरीब परिवार से थे, 8वां क्लास तक वो पढ़ाई किए थे और काम करने के लिए दुबई गए थे। लेकिन उनके अंदर एक सोच था कि हम गरीब पैदा हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी आने वाली पीढ़ी गरीब ना हो। ये सोच उनको आगे बढ़ा दिया। और ये सोच अगर हम लोग के अंदर आ गया तो क्या हम लोग का पीढ़ी गरीब रहेगा? नहीं होगा। आज जैसे तैसे भी हम लोग जीवन काट लें चलेगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी को तार के रख देंगे। वो पावर आरसीएम दे दिया है, वो पावर आरसीएम दे दिया है। अब हम लोग को इसके अनुसार चलना है। स्कूल में जाते हैं तो स्कूल के अनुसार पढ़ाई करते हैं कि अपने अनुसार? स्कूल के अनुसार पढ़ाई करते हैं तो सफल हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। अपना दिमाग लगाते हैं तो फेल होते हैं। तो आरसीएम जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम लोग को करते चले जाना है। जब वैसे वैसे करते हम लोग चले जाएंगे तो हम लोग भी इस कैटेगरी में आ जाएंगे। ये तो हम ट्रेडिशनल का आपको नाम दे दिए, मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी,